अपनी सुरक्षा चाहिए भी है, यहाँ सभी चीज़ों से डर है और उसमें क्या बोल सकते हैं। जो छोटा दिल रहेंगे ना उन लोग को तो अटैक वटैक डर आने का बहुत वो टाइप का था ना भैया, जला तो। पूरी घटना का मेन मुद्दा वो लड़का है, ये लड़के को घेर के मार रहे थे। तेरी पत्नी इस बीच में आएगी हमारी मैटर में तो कुछ भी कर सकता हूँ। हाथापाई हो गया था तो कंप्लेन की थी तो उनके खिलाफ जाके गवाही दे दी थी। तो वो क्या किया, रात को आया, मेरे पति को मारा, उठा के मार रहे थे। अगर हम लोग बीच में नहीं आते तो मार देते कल सर। चाकू छुरी भी लेके आए थे वो लोग। एक लड़का था, उसका वीडियो बनाया हूँ मैं, वो गला दाबा था, बोलता है गला मार दूंगा। मैं आज ड्यूटी नहीं गया हूँ। उन लोगों में थोड़ा बहुत डर नहीं है पुलिस नहीं का? है, कोई डर नहीं है। एक आध तमाचा मार लिया, लेकिन 10-10 लोग भी के एक आदमी को मार रहे, कहाँ का हुआ है? 10 लड़के हैं उसमें, पूरे 10 गैंग है, 10 लोगों का गैंग है। सिंगरी तो फेमस है, बहुत बड़ा डाउन है यहाँ का। कितना बजे ये घटना हुआ? 3 बजे रात को ये टंकी इसका फटा ना, तब हम लोगों को पता चला। 4 गाड़ियाँ हैं, चारों जल गई है। बीच वाला मेरा रूम है, पूरा धुआं भर गया पूरा। हम लोग तो बाहर निकल गए थे, उधर चले गए थे छत में। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी मेरे को। लगाया गया क्योंकि माचिस यहाँ पड़ी थी, पुलिस वाले लोग लेके गए हैं उसको। 4-5 लाख से अधिक का नुकसान हो 1.5 गया। लाख की तो एक गाड़ी थी ना उनकी, 1.5 लाख की तो एक बता रहे ना ये दीदी। उसमें तेरा कोई मैटर नहीं रहा तो फिर तू क्यों मारा? परसों तो मार लिया, गाली गलौज दी मार लिया, और कल क्यों मारा तू? बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी डर है। लोग धमकी देते हैं कि क्या कहते रास्ते में मारेंगे पीटेंगे करके। रायपुर के बोरिया खुर्द में आरडीए कॉलोनी है, वहीं खड़ा हूँ और यहाँ पर देखिए ये ग्राउंड पे पूरी गाड़ियाँ जो हैं इस घर के सामने में जल गई है। कितनी गाड़ियाँ? 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ी है और यहाँ पे ऑटो भी है। ये पूरी जलकर खाक हो गई है। बीती रात की घटना बताई जा रही है और ये सारी गाड़ियाँ एक साथ जलकर खाक हो गई है। परिवार वाले हैं जिनकी गाड़ियाँ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन गाड़ी के हिस्से देख लीजिए आप। गाड़ी जो है अब इतना जल गया है कि इसको बनाने से भी बन नहीं सकता, पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। परिवार वाले क्या कह रहे हैं, बात करेंगे परिवार वालों से। दीदी आपकी भी गाड़ी है? जी ऑटो में। ऑटो आपकी है? कितना बजे ये घटना हुआ? 3 बजे रात को। 3 बजे? जी। आप लोग को कैसे पता चला ये टंकी इसका फटा ना, तब हम लोगों को पता चला। किसका टंकी फटा? टंकी 3:10 में हम लोगों को पता चला। हम लोग उधर से आए हैं, देखे हैं तो पूरा जल चुका था। ऐसा यहाँ से बाहर नहीं यहाँ निकल से बाहर नहीं निकल सकते तो कोई, हम लोग वो बिल्डिंग से चढ़ के आए हैं। ऐसा दूसरी बिल्डिंग से पहले दूसरी बिल्डिंग में गए? दूसरे बिल्डिंग में गए, फिर उधर से हम लोग उतर के आए हैं। फिर देखे तो जब तक ये जल चुका था, मेरे हस्बैंड आग से ये ऑटो को निकाल पाए हैं, बाकी सब जल गया था। अच्छा दीदी आपकी कितनी गाड़ियाँ हैं इसमें? मेरी 4 गाड़ियाँ हैं, चारों जल गई है। चारों गाड़ियाँ जल गई? चारों जल गई है। कितना टाइम पता चला ये जला बोल के? वो जब फूटा ना सब टंकी तब पता चला है, आग लग गई थी तब पता चला है। ऐसा कौन कौन सी गाड़ी थी? सिटी डिलक्स थी, एक ओला थी और एक इग्नाइटर था और एक ईवी थी। 4 गाड़ी थी, चारों जल के खाक? चारों जल के खाक। इतना तेज था कि हम लोग इधर से आ ही नहीं पाए, उधर से आए हम निकल कर। ये जो धुआं का पूरा दिख रहा है, मेरा बीच वाला मेरा रूम है, पूरा धुआं भर गया पूरा। हम लोग तो बाहर निकल गए थे, उधर चले गए थे छत में। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी मेरे को, फिर मैं उधर छत में लेके जाके बैठाए थे मेरे को। ऐसा कितने लोग थे रात को घर में? हम लोग पूरा 4 फैमिली रहते हैं ना ऊपर में, पूरा चारों ऊपर में भी रहते हैं, वो नीचे वाले इन लोग रहते हैं, सब लोग उधर गए थे। ऐसा क्या समझ आ रहा है कैसे जला? कुछ अब समझ इतना समझ नहीं आ रहा है मेरे को, क्या चीज़ है पता नहीं। लगाया गया क्योंकि माचिस यहाँ पड़ी थी, पुलिस वाले लोग लेके गए हैं उसको। ऐसा इस जगह में? हाँ, ये बाइक के पास माचिस पड़ी थी और हमारे बिल्डिंग में कोई सिगरेट बीड़ी वाला नहीं है कि यहाँ बैठ के पी सके, कोई नहीं पीता। यहाँ माचिस पड़ी थी तो पुलिस वाले लोग लेके गए। ऐसा अभी तो थाने में पुलिस वाले भी आए होंगे इस घटना के बाद में? फायर ब्रिगेड भी आया था, पुलिस वाले लोग भी आए थे, हम लोग फोन लगाए थे तब आए। ऐसा पुलिस वालों क्या कहना है दीदी? अभी बातचीत हो रही होगी आप लोग? अभी तो पता नहीं, 4 बजे आए थे तो उन लोग बात की, मेरे हस्बैंड लोग, मैं नहीं निकली थी। अभी और गए हैं एफआईआर कराने, अब बुलाए हैं तो गए हैं। अभी गए हैं थाना और एफआईआर कराने। ऐसा कितने का नुकसान हुआ होगा? 4 गाड़ियाँ जली। आप अनुमान खुद लगा सकते हो। 2 लाख का है भैया, ओला खुद 2 लाख का है। अभी 2 महीना नहीं हुआ लिए, और 3 गाड़ी तो कैसे 1-1 लाख का नहीं होगा। हाँ। बाइक लोग तो बहुत नुकसान हो गया है। आपकी भी गाड़ियाँ थी? नहीं दीदी है, जी दीदी है, सिस्टर है।
ये इसी बिल्डिंग बहुत नुकसान हो गया है, आप लोग भरपाई करना। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आए हैं आप। करना भैया थोड़ा सा, क्योंकि कहाँ से पूर्ति कर पाएंगे, 4 गाड़ी वो हो गया तो एक गाड़ी रहता तो समझ में भी आता ना। 4-5 लाख से अधिक का नुकसान हो 1.5 गया। लाख की तो एक गाड़ी थी ना उनकी, 1.5 लाख की तो एक बता रहे ना ये दीदी। सोचिए ना, बहुत ज्यादा ही नुकसान हो गया इनका घर का। अच्छा, और किनकी गाड़ी थी? आप दोनों की गाड़ी? तो नीचे में है, वो गए हैं, उनके घर में कोई नहीं है, ये 2 उसका था, एक्टिवा है और एक और है, बहुत ज़्यादा हीरो होंडा। हाँ, वो वाला हीरो होंडा थी। ऐसा किसी को नुकसान तो नहीं हुआ क्योंकि धुआं पूरा ऊपर गया है? तो नुकसान कुछ किसी को नहीं हुआ, बस थोड़ा दीदी को तकलीफ हुआ तो लेके हम लोग छत में चले गए थे धुआं के कारण, क्योंकि धुआं अंदर चला गया था घर के अंदर, उसके कारण तकलीफ हुआ, बाकी और कुछ किसी को तकलीफ नहीं हुआ। ऐसा दीदी, इससे पहले कभी इस मोहल्ले में इस प्रकार की शिकायतें हुई हो? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं। ऐसा तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं दीदी? कि हाँ, सुरक्षा चाहिए और अपनी सुरक्षा चाहिए भी है, यहाँ सभी चीज़ों से डर है और उसमें क्या बोल सकते हैं। अपने अपने जीवन में किसको नहीं डर रहता, अपना जिंदगी का सबको डर रहता है। ऐसा इस घटना के बाद अब डर लग रहा है और भी? हाँ, अरे तो क्यों नहीं डरेंगे? बिल्कुल डर है, बिल्कुल डर है। लेकिन अभी तो गाड़ी जली, कभी हो सकता है जलते देखते हुए इतना भयावह था कि उस समय दृश्य कि जो छोटा दिल रहेंगे ना उन लोग को तो अटैक डर आने का बहुत वो टाइप का था ना भैया। जला तो स्वाभाविक है एकदम। तो मेरी 4 गाड़ी है, मैं कितना अपना आप को करूँगी। मेरे बच्चे लोग जाते हैं, मेरे हस्बैंड जाते हैं, अभी तो मेरे को तुरंत कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा उन लोग के लिए। ये सब चीज़ है ना भाई। और एक मिडिल फैमिली थोड़ा सा दिक्कत होता है, कमाने जाना बाहर में, बच्चे लोग का परवरिश करना, फिर और प्लस और कुछ अधिक खर्चा होता है, कुछ और रहती है। वही सब चीज़ से अब समझ क्या करेंगे। चाह रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सुरक्षा व्यवस्था हो। अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंसान अंदर रहेगा तो कितना अंदर गाड़ी खड़ा होगा। 2 गाड़ी आएगा उधर, 2 से ज़्यादा आएगा नहीं। अब एक बिल्डिंग में 12 रूम है, अब 12 लोग हैं, अगर 12 बाइक भी रहेगा ना तो यहीं इंसान खड़ा करेगा, अंदर थोड़ा खड़ा करेगा। जब बाहर नहीं करेगा तो कहाँ करेगा? बाहर करो तो ये हाल होता है। जो आज हुआ कल को उसको भी जला सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी जल जाती, नहीं पता चलता तो हमारी गाड़ी भी जल जाती पूरी। ऐसा है, तो सुरक्षा होना चाहिए। ऐसा तो एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ पे, इसको देख लीजिए गाड़ियों की क्या दशा हुई है जलने के बाद में। जो पूरे गाड़ी की स्थिति है, पूरा जल कर खाक हो गया है। सब कुछ जो है, कुछ भी नहीं बचा है गाड़ी में। मतलब इतना जल गया है गाड़ी की दोबारा इसको बनाया भी नहीं जा सकता है। सारे पार्ट गाड़ी के जलकर खाक हो गए हैं। जब गाड़ियों में आग लगी होगी उसके बाद ऊपर देख लीजिए, पूरा घर है। ऊपर में घरों में जो धुआं है सीधे अंदर घुसा है। उसके बाद लोगों को पता चला, लोग बाहर निकले हैं। किस प्रकार से आग जली हुई आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब गाड़ियाँ जली होंगी तब क्या स्थिति रही होगी। परिवार वालों का कहना है कि अब हमें सुरक्षा चाहिए इस जगह में। अभी तो गाड़ियाँ जली है, गाड़ियों को नुकसान हुआ है। भविष्य में यदि सुरक्षा ना हो तो व्यक्तियों को भी, लोगों को भी नुकसान हो सकता है। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। भैया कल क्या हुआ था? ये पूरी घटना जो है, पूरी घटना का मेन मुद्दा वो लड़का है। ये लड़के को घेर के मार रहे थे। हाँ, इसको जी भाई को, मेरे साले को घेर के मार रहे थे। हाँ। मैं गया बचाव के लिए वहाँ 8-10 लड़के थे तो मेरे को मारे हैं। जब हमारे घर के परिवार के लोग जाने कि यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रही है तो जाके छुड़ाए। बड़े बड़े पत्थरों से मारा जा रहा था वहाँ पर। तो ये दीदी भी, जिनकी गाड़ी जलाई गई है, वो दीदी भी गई थी बचाने के लिए। इनकी 4 गाड़ियाँ जली है? हाँ, नहीं, को दो गाड़ी जली। 2 गाड़ियाँ जली है। हाँ, 2 गाड़ियाँ जली है। तो बचाव के गई थी कि क्या कैसे लड़ाई झगड़े। हम लोग दीदी बोलते हैं, बड़ी दीदी हैं हमारी, हर जगह सपोर्ट करती हैं, राखी भी बांधते हैं हमारे साले की। तो वो लोग धमकी दिए, हम लोग मारे पीटे सब कुछ किए। हम लोग FIR करने जा रहे थे तो धमकी दे रहे थे। और दूसरी बात, उनके पति को, जिनकी गाड़ी जली है, उनके पति को धमकी दिए कि अगर तेरी पत्नी इस बीच में आएगी हमारी मैटर में तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो यही किए हैं। कल की घटना है? कल की घटना है। थाने में शिकायत किए थे इसके? थाने में शिकायत कर आया था, उसके बाद का है ये घटना। हम लोग 12-1 बजे थाने से आए, टिकरापारा रात को 12-1 बजे? जी, 12 बजे रात को थाने से आए हैं। और 3 बजे की ये घटना है। 3 बजे आग लगाई गई है गाड़ी में। ऐसा, ये दीदी हैं, दीदी से ही बातचीत करते हैं। दीदी, एक क्या कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था और क्यों हुआ था लड़ाई झगड़ा जो है? लड़ाई झगड़ा पहला मुद्दा तो ये था, जो मेरे हस्बैंड थे
ये इनका मतलब नदीम नाम के लड़के से हाथापाई हो गया था, तो कंप्लेंट की थी, तो उनके खिलाफ जाके गवाही दे दी थी दीदी की साइड से। तो वो क्या किया, रात को आया, मेरे पति को मारा, धमकी दिया कि जो गवाही दिया है तू वापस ले करके। तो हम लोग बोले कि गवाही नहीं देंगे, आपको जो करना है तो कर लो करके, नहीं रिटर्न लेंगे। अब वो सब मैटर के लिए ये भैया गए सुलझाने के लिए कि मत कर, उसकी बीबी है, नई शादी हुई है, ऐसा करके मत कर। उन लोग कमाने खाने आए हैं, तो उनको क्या बोला कि उनको समझा लो, ये सब मैटर सोल्व हो गया था वहाँ पे। तो इन लोग फिर क्या किए, उसी की खुन्नस में कल इनको मारे पीटे हैं बहुत ज़्यादा। ये पहले ही केस में मतलब अंदर हो चुके, तो उनको कल ही छुड़ा के लेके आए थे हम लोग थाने से। तो कल ये 24 घंटे के लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, इसीलिए इनको मारा गया घेर के। ये दुकान गए थे सामान लेने के लिए, तो इन्हीं के बचाव में जीजा दौड़े, हमारे जीजा हैं ये, इन्हीं के बचाव में जीजा दौड़े, तो इतने बड़े बड़े चट्टान उठा के मार रहे थे। अगर हम लोग बीच में नहीं आते तो मार देते कल सर। क्या बोले? चाकू छुरी भी लेके आए थे वो लोग। चोरी भी? मैं तो एक बात भूल गया, मेरे तो एक ठो लड़का था, उसका वीडियो बनाया हूँ मैं, वो गला दाबा था, बोलता है गला मार दूंगा। मैं आज ड्यूटी नहीं गया हूँ, दर्द कर रहा था, सोया था, रात भर रोया हूँ। आपका गला दबा दिया था? गला दाब दिया था, आज भी अभी भी दर्द कर रहा है, गला दाबा था वो तो किसी कदर में छटपटा के छोड़ाया हूँ, जब दौड़े हैं तब फिर गला छोड़ा है वो। गला दाब दिया था, ये चीज़ को मैं भूल गया था, अभी मतलब याद आई। गला सबसे पहले तो गला दाबा था, मार डालूंगा तेरे को। अच्छा, इससे पहले भी इस जगह में इस प्रकार के वो जो लड़के हैं कभी किए हैं? आए दिन करते हैं उन लोग, आए दिन उन लोग करते हैं, लेकिन इन लोग के खिलाफ कोई बोलता नहीं है ना, इसलिए इन लोग का पावर जो है तो बढ़ता जा रहा है करके। लेकिन हम लोग चुप नहीं रहेंगे भाई, हम लोग का जान का मामला हो गया है भाई। साथ साथ धमकी दे रहे हैं मारने का, पूरे खानदान को मार देंगे। कल हम लोग थाने में थे, वहीं से धमकी दे रहे हैं कि आओ तुम लोग करके, तुम्हारी गाड़ी को आग लगा देंगे, तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देंगे, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करके धमकी दे रहे थे। हम लोग थाने में ही थे तब। उन लोगों में थोड़ा बहुत डर नहीं है पुलिस का? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है उन लोगों में? कोई डर नहीं है। डरते तो ये सब करते, हमको दिन दहाड़े यानी 10 लोग मिलके मारते कि बचाते, भैया लड़ाई झगड़ा हो गया, चलो आज का मैटर है, ख़त्म करो, एक आग तमाचा मार लिया। लेकिन 10 लोग भी के एक आदमी को मार रहे, कहाँ का हुआ है? इससे पहले और कभी शिकायत किए हो उन लोग के लिए? पुलिस उन लोग के खिलाफ कार्रवाई की हो? गई है यहाँ से, बहुत शिकायत गई है। उन लोग पैसा दे के छूट जाते हैं ना सर। पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं करती? नहीं, ये मेरे को नहीं पता। उन लोग जमानत लेके छूट जाते हैं ना। और जो चिंगरी नाम का लड़का है, जो ज़्यादा उड़ता है, जो ज़्यादा चारू चुकी जो भी निकालता है, चाकू छुकी छुरी लेके घूमता है? हाँ, वो लेके घूमता है, मारने के लिए साफ साफ धमकी देता है करके। और कौन कौन है? चिंगरी नाम है एक, और दूसरे का क्या नाम? और बहुत वो जीजा जाने नाम बताइए, किसका किसका नाम जानते हैं आप? चिंगरी सानू नाम लड़का है ना। 10 लड़के हैं उसमें, पूरे 10 गैंग है, 10 लोगों का गैंग है। लड़के हैं, नाम नहीं जानते किसी का। 2 का नाम फेमस है तो वही जानता हूँ। चिंगरी तो फेमस है, बहुत बड़ा डॉन है यहाँ का। ऐसा यहाँ का डॉन है चिंगरी? सबसे बड़ा डॉन चिंगरी है यहाँ का। ऐसा तो उसी वही का उसी चलता के है नाम यहाँ से ऐसा? जानते हैं हम, ज़्यादा कुछ नहीं जानते हम। यहाँ तो कभी आते नहीं हैं, वहीं काम किए अपना चले गए, रात भर सोए, काम किए आए, दिन भर हम रातों दिन ड्यूटी करते हैं। तो ये सब किया धरा जो है चिंगरी गैंग का है? चिंगरी का ही किया धरा है पूरा, सब वही किया करवाया है। ऐसा चिंगरी और चिंगरी के गैंग का किया हुआ? हाँ बस वही किए, वही तो धमकी दिए हैं, वही किए हैं। हाँ, धमकी भी दिए हैं। भाई आप आ जाइए ना। वो भाई को इसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था? आपके साथ ही लड़ाई झगड़ा हुआ था? जी, मेरे ही साथ हुआ था लड़ाई। कौन कौन थे मारने वाले आपको? सिर्फ 2 लोग का नाम याद है, बाकी थे बहुत सारे, 10-12 लोग थे। किसका किसका नाम जानते हो आप? एक चिंगरी और एक माफिया। चिंगरी और माफिया? माफिया नाम है उसका? जी, माफिया और सानू दोनों नहीं, दोनों उसी का नाम है। ऐसा माफिया सानू एक ही का नाम? एक ही का नाम है, 2 नाम से फेमस है यहाँ, और मेन चिंगरी है। इधर आ जाइए। हाँ बताइए। उसकी माँ हूँ मैं। इसको धमकी भी देते, परसों लड़ाई हुआ है। करके एक है लड़का का नाम खली भी अभी पता किया हूँ। तो नाम लिखा हूँ मैं, खली भी है, एक लड़का का नाम खली भी है। ये केजन दुकान के सामने उसका घर भी है। ऐसा? हाँ दादी क्या बोल रहे थे? ये बोल रही हूँ कि मतलब परसों लड़ाई हुआ पिए खाए में, इसका कुछ दूसरा मैटर पुलिस अदालत का चल रहा था, केस चल रहा था। तो परसों लड़ाई हुआ तो कुछ पी खा के उसको गाली दे दिया, तो वो मारा भी, बहुत मारा इसको। शाम को पुलिस भी ले गई परसों, है ना। तो रात भर रहा। कल हम जमानत करा के 8-9 बजे रात इसको लेके आए। तो तू परसों तो मार लिया ना, बराबर हो गया। जब ये कल दुकान गया तो फिर तू क्यों मारा? अब मारा, फिर जान के धमकी देने लगा। तेरा तो उसमें कोई मैटर नहीं रहा, है ना। जो पुलिस लेके गई रही तो दूसरा मैटर रहा, और उसमें तेरा कोई मैटर नहीं रहा। तो फिर तू क्यों मारा? परसों तो मार लिया, गाली गलौज मार लिया, अब कल क्यों मारा तू? वो तो माफ़ी मांगने गया। तू बाप बनाता कि मेरा बाप बना था, ये दामाद को लगता रहा कपार फाड़ डालेंगे, पकड़ के खींचे रहे हम लोग।
और चोट इसको पैर में चोट भी है क्या? मेडिकल भी उसका कहाँ पे है चोट दिखाइए। खाना ले गए रहे ना तो मेडिकल भी इसका हुआ, पट्टी उट्टी लगाए रहे तो छोड़ दिया लगता है। हाँ? और वो पट्टा है वो मारने ये पैर के चोट में, पैर में चोट के निशान। हाँ, और ये यहाँ पे मारा था और यहाँ पर वो क्या लकड़ी मारा रहा है। ये लकड़ी में मारा है? हाँ, मारा है ये सब डंडे से मारा है इसको। हाँ, रखा रहा और बड़े बड़े पत्थर 2 ठो उठा उठा के मारे। तो मार तो दामाद को लेके ऐसे हो गई मैं, तो पत्थर चकनाचूर हो गया। एक पत्थर उठाया तो वो है ना, वो बेटी मेरी ऐसे ढोंस दी तो गिर गया रहा है। बताइए, अब किसी को वहीं पर मौत हो जाता, कुछ हो जाता तो क्या करते। हम बस 2-3 लोग रहे। अब धमकी दे रहा, आए दिन दे रहा कि गली में दिखाएगा, कहीं भी दिखाएगा तो इसको मार देंगे, मेरे दामाद को मार देंगे, बड़ा लड़का है उसको मार देंगे। बताइए हम कैसे कमाए खाएंगे? इसको कमाने खाने के लिए भेजे हैं। बताइए कितना डर है इसमें। हैं? सर छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, उनको भी डर है। इन लोग धमकी देते हैं कि क्या कहते रास्ते में मारेंगे पीटेंगे करके, जेसीबी चलाता ऐसे धमकी देते हैं इन लोग। और मैं आए मतलब 24 घंटा ड्यूटी रहती। कभी पेड़ गिर गया रास्ते में, कभी गैया गिर गई, कभी कुछ भी ख़त्म हो गया रास्ते में तो एक फ़ोन आया सर लोगों का तो तुरंत भागना पड़ता है रातों दिन। और ये धमकी देते हैं कि तेरे को मैं रास्ते में कुछ भी कर दूंगा। ऐसे ऐसे धमकी देते हैं फ़ोन लगा लगा के। बताइए कैसे हम लोग रहेंगे, कैसे इस कॉलोनी में रहेंगे, कैसे कमाए खाएंगे जिएंगे? इस तरह कोई कार्रवाई नहीं करेगा पुलिस तो। ऐसे में तो अब इतनी बड़ी घटना होने के बाद में अब तो और डर लग रहा होगा। तो लगता है ना, इसको घर से निकलने नहीं दे रही है कि कहीं भी न छींक के मारे तुमको। भले कंप्लेन कर रहा है, कल से तो करे हैं तो अभी तक पुलिस नहीं आई। 1 बजे रात हम लोग आए, 1 बजे रात आए तो भी डर रहे थे। और बोलेंगे क्या, जा तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जा उखाड़ ले, जा जो करना है कर ले। ये चीज़ ऐसे भी बोलती हैं, जो करना है जो कर ले उखाड़ ले। मैं वीडियो भी बना के रखा हूँ थोड़ा सा, वीडियो भी ठीक है, वीडियो भी दे देना आप हमें, वीडियो भी दिखाएंगे। बोलते हैं जा उखाड़ ले, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। भाई इतने में वीडियो बना के इतने में भाग गया। ऐसा मतलब ऐसा बोलते हैं वो लोग? हाँ, बोलते हैं, बोला भी है, बोलते भी हैं जा उखाड़ ले, तेरे को जो करना है कर ले। ये ऐसे धमकी देते हैं। और ये इसी लड़ाई के कारण से जो गाड़ियां हैं, इस गाड़ियों को लोग आग लगा दिए सिर्फ। और मेरे पक्ष में बोली वो शब्द, जब लड़ाई मेरे को मार रहे थे तो 2 शब्द बोली है कि क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मत मारो। भाई हम इतने ही लोग थे और वो दीदी थी, उन्हीं के कारण सबसे पहले उनके पति को धमकी दिया गया। उसके बाद 3 बजे रात गाड़ी में आग लगा दिया। बेचारी की 2 गाड़ी चली गई, 2 गाड़ी के अलावा 4 गाड़ी एक जन की जल गई। ये हाँ, गाड़ी में 50,000 पैसा भी था। आईफोन लेने के लिए उसकी बच्ची रखी थी 50,000 रुपया। मैं मना किया था कि अभी मत लो, अभी मतलब पैसे की थोड़ी कमी है, मत लो, तो नहीं ली थी। रखी थी उसमें कि पैसा, मामा से पैसा मांगी थी वो लड़की, अपने मामा से। माँ के पास तो था ही नहीं, 5,000 दे दी थी माँ और 45,000 रुपये मामा दिया था उसका, रखी थी उसमें। वो भी जल के राख हो गया, पैसा भी 50,000 रुपया उसका। ये हाल है यहाँ का। हाँ, ऑटो लगी है ना भैया, मेरी ऑटो है। आपकी ऑटो? आपकी कितनी गाड़ियाँ? मेरी 2 गाड़ी है। 2 गाड़ियाँ जी। ऐसे क्या लगता है भैया, कैसे आग? जानबूझ के ही जलाया गया है। ऐसे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का चांस सही नहीं है कहाँ पे। ना ऐसे गर्मी का मौसम, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी नहीं है भैया कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे गर्मी का मौसम भी नहीं है कि 3 बजे रात को जलने की संभावना ऐसा है। जानबूझ के पेट्रोल पड़ा हुआ था, पेट्रोल माचिस तो पड़ा हुआ था यहाँ पे, माचिस और पेट्रोल पड़ा हुआ था जी। मतलब ऐसा है कि कोई आग लगा के ही यहाँ से भागा है। हाँ। अभी आप लोग थाने से आ रहे हैं, पुलिस क्या बोली इस मामले में? इस में कंप्लेन तो कर दिए हैं, अभी इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, जांच करने के लिए निकल गए हैं। देखिए, जब छत्तीसगढ़ की राजधानी में प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, एसपी जो है, कहते हैं कि अपराध में कमी आई है, तो आरडीए कॉलोनी की ये तस्वीर दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि लगातार ये लोग आरोप लगा रहे हैं। इनकी झगड़ा भी पहले हो चुकी थी उनसे, और झगड़ा होने के बाद शिकायत भी किए थे, और शिकायत के बाद पुलिस कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जो गुंडे बदमाश हैं, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिए। यदि ये गुंडे बदमाशों को पहले ही सबक सिखा दिया गया होता, ये पहले ही पुलिस की गिरफ्त में होते, तो हो सकता है एक दुर्घटना होने से बच गया होता। लेकिन लगातार पुलिस के ऊपर सवालिया निशान लोग जो हैं खड़ा कर रहे हैं, पुलिस के कार्रवाई पे सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस बदमाशों को, गुंडों को गिरफ्तार नहीं कर रही है।